हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसको लेकर के दोस्तों आज हम बात करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज है जो सीख कर जाइएगा और आप है जो निश्चित रूप से एग्जाम में वही क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई डाउट की बात है नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा मानक है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि अभी 100 साल पूरा जो हो रहा है 2021 और 22 में, इससे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं क्योंकि कोई भी योजना या कोई भी साल जब पूरा होता है तो उससे क्वेश्चन जरूर है जो उठाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे? तो बीसीजी टीका के जो 100 साल पूरे हो चुके हैं, बीसीजी टीका के जो 100 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो बिहार विद्यापीठ, आप जानते हैं उसका उद्घाटन है जो गांधी जी किए थे 1921 में, इसका ये पूरा हो चुका है। फिर चौरा चौरी कांड का है जो दोस्तों 2022 में जो पूरा होगा चौरा चौरी कांड, ये भी क्वेश्चन जो हो सकता है कि उठाए हिस्ट्री से है चौरा चौरी कांड। फिर है दोस्तों जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके 100 साल जो पूरे हो चुके हैं। फिर अगर बिहार से अगर बात करें दोस्तों तो पटना विधानसभा जो है उसका है जो 100 साल पूरे हो चुके हैं। अगर और हम बात करें दोस्तों तो 100 साल पूरे हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु का है जो उनका है जो जयंती है जो 100 साल है जो पूरा हो चुका है। फिर अगर और बात करें दोस्तों तो पटना हाईकोर्ट का भी है दोस्तों है जो 100 साल पूरा होने पर है जो नया शताब्दी भवन है जो हुआ उसका है जो उद्घाटन भी है जो किया गया है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स थे दोस्तों जिससे है जो हो सकता है कि क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें तो आइंस्टीन को नोबेल है जो दोस्तों है जो इसी समय है जो मिला था, उसके भी 100 साल पूरे हो चुके हैं। हम इसी पर है जो दोस्तों बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे 100 साल पूरे कौन पर हुए तो बीसीजी। अब हम है जो एक एक करके जो बात करेंगे। बीसीजी आप है जो सुनते जाइए और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो लिखते जाइए। बैसिलस काल्मेट ग्यूरी, इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों? बैसिलस काल्मेट ग्यूरी। फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस काल्मेट ग्यूरी। ये है जो बच्चों को तुरंत जन्म के तुरंत बाद है जो दोस्तों है जो जन्म के तुरंत बाद है जो इसको लगाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। भारत के पास 42 सालों का जो अनुभव है अभी टीका का, उससे पाया गया है कि भारत ने जो टीकाकरण के क्षेत्र में जो बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां है जो हासिल की है। हमने अभी कोविड को है जो 100 करोड़ टीका पार करने वाला है जो दूसरा देश बन गया। ऐसे भी दूसरा देश चीन के बाद हम ही है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा हम ही है, चीन के बाद हम है, उसके बाद अमेरिका है, तो दूसरा है देश है जो बन गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऐड करते जाइएगा। तो जन्म के तुरंत बाद है जो दोस्तों बीसीजी का है टीका है जो लगाया जाता है। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के चलते दोस्तों है जो आपको मैं कुछ चीज पढ़ा रहे हैं। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो बिहार विद्यापीठ 1921 में, आप जानते हैं कि तो गांधी जी जब चंपारण से वापस लौटे तो है जो दोस्तों दोबारा है जो जब आते हैं तो है जो गांधी जी जब दोबारा आते हैं तो उसके उनके साथ है जो शौकत अली भी है जो साथ में आते हैं। शौकत अली और अब्दुल कलाम, ये है जो नाम सुने होंगे दोस्तों, शौकत अली एंड अब्दुल कलाम। वही शौकत अली दोस्तों जो है जो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का है जो साथ दिए थे। जब ये आते हैं दोस्तों तो बिहार विद्यापीठ का जब उद्घाटन करते हैं तो उस समय है जो फजलुर रहमान और प्लस है जो राजेंद्र प्रसाद से मिलकर पटना गया रोड पर, कौन? फजलुर रहमान और प्लस है जो राजेंद्र प्रसाद, ये है दोनों मिलकर है दोस्तों गया रोड पर है जो यह जो स्थापना करते हैं बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का, उसका भी उद्घाटन करते हैं। और उसके बाद है दोस्तों गांधी जी है जो फिर है जो 6 फरवरी 1921 को विद्यापीठ का भी उद्घाटन करते हैं। विद्यापीठ का उद्घाटन कब करते हैं? 6 फरवरी 1921 को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी 1921 में हुआ था। गांधी जी जब दोबारा आए, शौकत अली और अब्दुल कलाम साथ में आए थे। फजलुर रहमान प्लस राजेंद्र प्रसाद ने है जो पटना विश्वविद्यालय जो बिहार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो महाविद्यालय है उसका है जो उन्होंने पटना गया रोड पे है जो उन्होंने रखा था और फिर गांधी जी इसको और बिहार विद्यापीठ को दोनों का है जो उद्घाटन किए थे। यह जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना हाई कोर्ट का है जो दोस्तों स्थापना 1916 में हुआ है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसके शताब्दी भवन जो है अभी 2021 में है जो बनाया गया था, तो है जो 100 साल को लेकर ही बनाया गया। तो इसके है जो उद्घाटन है जो शरद अरविंद बोबडे की है। शरद अरविंद बोबडे जो है दोस्तों इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नागपुर के रहने वाले हैं शरद अरविंद बोबडे। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके समय में आप जानते हैं कि आप
प्रशांत भूषण के साथ है जो इनका है जो एक 142 के ऊपर है जो एक है जो बहुत बड़ा है डिबेट इनके साथ हुआ था, वो है जो प्रशांत भूषण, जो आप जानते हैं प्रशांत भूषण को दिल्ली में है जो, और PIL दाखिल करने वाले सबसे ज्यादा है जो अभी है। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना हम 1916 बता दिए। अभी वर्तमान में है जो दोस्तों संजय करोल है, उन्हें संजय करोल है। टोटल 52 सीट है दोस्तों, और है जो अभी 26 और 8 34 सीट है जो टोटल पूर्ण हो चुका है। 52 सीट में से 34 न्यायाधीशों की संख्या जो बता रहे हैं वो है जजों की संख्या जो 52 है उसमें 34 सीट है जो पूरा पूर्ण हो चुका है, और बाकी जो है अभी खाली है। तो 52 सीट वाला है दोस्तों पटना है जो पूरा है जो जजों की संख्या वाला है जो हाई कोर्ट है। दूसरा चीज कि अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें दोस्तों, तो बिहार विधानसभा के द्वारा 8887 का सिविल एक्ट का अधिनियम, सिविल एक्ट का अधिनियम है उसमें संशोधन किया है। 1887 का वो एक्ट है, उसमें ये जो पटना हाई कोर्ट से नहीं, ये सिविल कोर्ट से रिलेटेड है। ये सिविल कोर्ट से जब हम इसको पढ़ा रहे हैं तो साथ में जो आपको जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें जो संशोधन किया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। संजय करोल है जो इनके है जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना है। आइंस्टीन को दोस्तों 100 वर्ष पूरा हो गया। आइंस्टीन को आप जानते हैं कि E = mc², और इनको है जो प्रकाश विद्युत के लिए है जो इनको है जो प्रकाश विद्युत के लिए इनको है जो आइंस्टीन को है जो नोबेल पुरस्कार मिला था। और गांधी जी को है जो दोस्तों है जो गांधी जी को है जो इन्होंने एक उपाधि भी दी थी कि ऐसा है जो पूरे दुनिया में गांधी जी के जैसा है जो व्यक्तित्व है जो नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था गांधी जी की दोबारा है जो इस तरह के है जो व्यक्तित्व है जो देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर बहुत ही उम्दे पर्सनालिटी के थे जो आइंस्टीन थे, उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है भूमिका निभाई है। गांधी जी के बारे में 14 उपाधियां, गांधी जी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से जो 14 उपाधियां मिली। अदनक फकीर कहा है उनको, फिर है दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने भी कुछ कहा है, फिर है जो आप जो बता देते हैं कि उनको है जो बहुत सारी 14 उपाधियां हैं जो उनको मिली है। जो उपाधि है तो हम आपको जो विशेष रूप से एक क्लास में बता देंगे कौन कौन सी उपाधि है जो उनको जो मिली है। फिर है जो बापू की उपाधि हो गया, बापू की उपाधि है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर अगर आप बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपिता के है जो आपने क्या सुभाष चंद्र बोस ने जो दिया था। फिर है जो दोस्तों महात्मा की उपाधि है जो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। तो निश्चित रूप से दोस्तों ऐसे करके 14-15 उपाधि मिला हुआ है। आप है जो उसको है जो जरूर है जो एक बार देख लीजिए। कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो इससे है जो पूछ सकता है। फ्रेंड मोरिस ने उसे है जो अनंत फकीर कहा था, ये है जो इससे इंपॉर्टेंट भी है जो पूछा जा सकता है। फणीश्वरनाथ रेणु है दोस्तों, इनके 100 वर्ष से जो पूरे हुए हैं, ये साहित्यकार थे। ये क्या है, ये साहित्यकार है, तो है जो ध्यान रखिएगा। फिर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का है जो दोस्तों जब 1921 में जो 100 वर्ष पूरा हुआ है। चौरा चौरी कांड जो आप जानते हैं दोस्तों की 9 फरवरी कितना 5 फरवरी 1921 को है जो दोस्तों जो चौरा चौरी कांड 1921 में 1922 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। तो हो सकता है कि 100 साल में जो दोस्तों उसको जो पूछा जा सकता है। पटना विधानसभा का जो दोस्तों है जो 100 साल पूरे हो गया। 7 फरवरी 1921 को जो पहली बार है जो उसका है जो बैठक हुआ था, और उसकी अध्यक्षता है जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने है जो इनकी है जो सबसे पहले है जो ये है जो वहाँ जो अध्यक्षता किए थे। वहाँ जो गवर्नर भी चुने गए थे 1921 में, फिर तुरंत है जो इस्तीफा दे दिए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आप जो इसको देख सकते हैं कि बीसी जी के 100 साल पूरे हो गए। बिहार विद्यापीठ का है जो 1921 में होता है, उनके भी 100 साल पूरे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट के नया शताब्दी भवन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आइंस्टीन का है जो दोस्तों 100 साल पूरे हुए। फणीश्वरनाथ रेणु के जो जन्म शताब्दी जो मनाया जा रहा है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ है। चौरा चौरी कांड 22 में हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय का दोस्तों 1921। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने का जो प्रयास किए, और निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। हर हालत में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपको दूसरा, अगर क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे तो दोस्तों क्या पूछा जा सकता है। जो बीपीएससी का इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है जो आपसे पूछा जा सकता है कि बाटर एटीएम कहाँ है। फिर पूछा जा सकता है अनाज एटीएम कहाँ है, ग्रेन एटीएम कहाँ है। फिर अगर पूछा जा सकता है दोस्तों तो चावल एटीएम कहाँ है, चावल एटीएम कहाँ है। फिर है अगर आप बात करें दोस्तों तो हेल्थ एटीएम कहाँ है, हेल्थ एटीएम। यही सब क्वेश्चन है जो बीपीएससी उठाती है।
और इसको जो एक साथ है जो क्लब करना है, वाटर एटीएम, अनाज एटीएम, चावल एटीएम और हेल्थ एटीएम। अगर हम वाटर एटीएम की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में अब जानते हैं तेलंगाना हैदराबाद में तेलंगाना। अनाज एटीएम की अगर बात करें दोस्तों तो फर्रुखाबाद। फिर अगर चावल एटीएम की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक, और हेल्थ एटीएम की बात करें दोस्तों तो लखनऊ। ये है जो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए है जो हम आपको बताने का प्रयास किया। वाटर एटीएम की बात करें दोस्तों तो कहाँ पर है, तेलंगाना में और हैदराबाद में। वाटर एटीएम आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर एटीएम के बारे में। अच्छा, अगर दो क्वेश्चन यहाँ से और अगर जोड़ दे तो वाटर प्लस वाला कौन सा है, तो इंदौर है, और वाटर बिल्ला कहाँ है, तो है जो लक्षद्वीप में है, यह ध्यान रखिएगा। अब वाटर से भी दो चीजें, वाटर प्लस वाला जो कौन सा है जो आपका शहर है वो इंदौर हो गया, और वाटर बिला वाला कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अब है दोस्तों इंदौर है जो स्वच्छता में है दोस्तों, आप जानते हैं कि लगातार 5वीं बार, एक बार सूरत हुआ और इंदौर है जो लगातार 5वीं बार है जो सबसे ज्यादा है जो स्वच्छता में लिया है। फिर है दोस्तों लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है वो वाटर बिला, ये कहाँ से लिया गया है, ये मालदीव के तर्ज पे है जो दोस्तों है जो यह लक्षद्वीप है जो बनाया गया है। आप जान लीजिए कि लक्षद्वीप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप है जो यहाँ पर है, यहाँ अरब सागर में है जो लक्षद्वीप है। आपको एक दिन बताए थे लक्षद्वीप के बारे में, अरब सागर में है, और है जो मूंगे की चट्टान पे जो पूरी विकसित है, पूरा ऐसे करके मूंगे की चट्टान बनती है दोस्तों, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वो है जो उसी में प्रजनन होता है मछली का, और है पारिस्थितिकी तंत्र मछली के लिए भी है जो ध्यान रखिएगा इसको। तो यह जो अरब सागर में यहाँ है जो दोस्तों है जो आपका लक्षद्वीप है, यह जो ध्यान रखिएगा। तो इंदौर के बारे में बता दिए, और लक्षद्वीप के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें दे रहे हैं। फिर है दोस्तों अनाज एटीएम की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए जो अनाज एटीएम, अनाज के अगर बारे में अगर बात करें दोस्तों तो भारत अभी है जो 330 मिलियन मेट्रिक टन है जो दोस्तों रिकॉर्ड है जो उत्पादन किया है अनाज में, और भारत है जो अभी है जो निर्यात में है जो दोस्तों है जो बहुत ही निर्यात में है जो 9वें स्थान पे आ गया है। अब चावल में है जो दूसरे स्थान पे आ गया है, निर्यात में है जो 9वें स्थान पे आ गया है, और चावल में है जो दूसरे स्थान पे आ गया है। तो अनाज एटीएम फर्रुखाबाद, ये ध्यान रखिएगा। अनाज एटीएम, चावल एटीएम कर्नाटका में, ये है जो स्लम इलाका में है जो बेंगलोर में खोला गया है दोस्तों, बेंगलोर में स्लम इलाके में जो चावल एटीएम है जो खोला गया है। हेल्थ एटीएम है जो लखनऊ है, यह जो रेलवे के द्वारा है जो खोला गया है, रेलवे के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर एटीएम, अनाज एटीएम, चावल एटीएम और हेल्थ एटीएम। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% है जो पूछा जा सकता है, वाटर एटीएम, अनाज एटीएम, चावल एटीएम और हेल्थ एटीएम, ये है जो क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको जो पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप है जरूर है जो ध्यान दीजिएगा। अगर कर्नाटक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, यहाँ ट्रांसजेंडर के लिए 1% है जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ट्रांसजेंडर के लिए हिजाब मामला जो था हिजाब मामला जो था कर्नाटक में ही था, और बहुत ही ज्यादा है जो उठा था कर्नाटक में। फिर है दोस्तों कर्नाटक में है जो आपका विधान परिषद भी है, कर्नाटक में आपका विधान परिषद भी है, विधान परिषद 169 आर्टिकल में है, ये भी है जो आप देख सकते हैं। कर्नाटक की अगर और बात करें दोस्तों कि कर्नाटक में और क्या हो सकता है, तो कर्नाटक में एक वर्टिकल हाउस भी है जो कर्नाटक में है जो रखा गया है दोस्तों, जो है एक ही मकान के ऊपर है जो खेती कैसे किया जाता है, वर्टिकल लिफ्ट है जो उसको है जो बोला गया है, कैसे है जो बेंगलोर में है। फिर है दोस्तों कर्नाटक की अगर और बात करें तो है जो ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा में है जो कर्नाटक है जो दोस्तों टॉप पे है। अभी है जो नया डेटा में राजस्थान आ गया है, लेकिन कर्नाटक भी है दोस्तों अक्षय ऊर्जा में है जो, अभी जो पुराना डेटा है उस डेटा को कहीं वही पूछ सकता है। कर्नाटक अगर और बात करें दोस्तों, कर्नाटका में अगर और बात करें तो सोने की खान कोलार यही है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कर्नाटक में ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीज है लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसको जो बताने का प्रयास किया। लखनऊ में अगर बात करें तो थैला बैंक, और लखनऊ है जो दोस्तों BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है जो
पहला है जो नगर निगम है जो बॉम्बे लखनऊ एक्सचेंज है जो उसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गया है, और बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी, यह जो ध्यान रखिएगा। नोएडा और फरुखाबाद के बारे में कुछ स्पेशल्स नहीं है दोस्तों। नोएडा में आईएस एयरलाइंस की बात है जो उसमें इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की बात है जो देख सकते हैं। हैदराबाद में कोवैक्सिन दोस्तों है जो इल्ला, संजय इल्ला है जो कोवैक्सिन के चेयरमैन थे, संजय इल्ला। इनको है जो दोस्तों है जो भी पद्म पुरस्कार दिया तो इनको मिला है। तो हैदराबाद को आप ऐसे दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंस है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। और इंपॉर्टेंस जो चीज है दोस्तों वही है, वही चीज है जो हम बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं कि आप है जो प्रेशर में नहीं है, निश्चित रूप से जो आप देखें और है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो वीडियो। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों कि एक है जो अभी स्पेस से रिलेटेड एक चीज और बता देते हैं। देखिए स्पेस एक्स। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों स्पेस एक्स, दूसरा है अमेजॉन। फिर अगर ये बात करें दोस्तों आगे बात करें हम तो है जो दोस्तों स्पेसशिप 2। यहाँ पर अगर आप इसको अमेजॉन पे यहाँ है जो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, इसमें आप लिख दीजिए न्यू शेफर्ड ब्लू ऑर्चिड, न्यू शेफर्ड ब्लू ऑर्चिड। स्पेसशिप ये हो गया। स्पेसएक्स टेस्ला, स्पेसएक्स किसका है दोस्तों? टेस्ला का है। स्पेसएक्स टेस्ला का है, और इसके जो यान है जिससे है जो भेजा है उसको इंस्पिरेशंस 4 ये है जो पूछ देता है। स्पेसएक्स किसका है? टेस्ला का है। और कौन सा यान से है जो डीजी भेजा है? इंस्पिरेशंस 4 से है जो भेजा है, ध्यान रखिएगा। न्यू शेफर्ड ब्लू ऑर्चिड ये है जो दोस्तों आपका किसका है? ये है जो आपका जेफ बेजोस, ये है जो अमेजॉन का है, स्पेस का वर्जिन गैलेक्टिका इसका नाम है, इसका वर्जिन गैलेक्टिका। यही से क्वेश्चन खाता है रिचर्ड बेंसन। यहाँ से आपको क्वेश्चंस क्या पूछेगा ये बताते हैं। स्पेस एक्स किसका है? टेस्ला का है। कौन सा यान से भेजा था? इंस्पिरेशन 4। फिर देखेंगे कि अमेजॉन का कौन है चेयरमैन? जेफ बेजोस है। कौन भेजा है? ब्लू ऑर्चिड है जो भेजा है, और उसका यान का नाम क्या है? वो है जो न्यू शेफर्ड है। ब्लू ऑर्चिड उसकी कंपनी है और यान का नाम क्या है? न्यू शेफर्ड। रिचर्ड बेंसन ये है जो इनके वर्जिन गैलेक्टिका है, और यान कौन सा है? स्पेसशिप 2। तो ये जो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा आपको। स्पेसएक्स टेस्ला इंस्पिरेशन 4 कम से कम ये भी है जो याद रखेगा तो कम से कम आ जाएगा ना। स्पेसएक्स टेस्ला इंस्पिरेशन 4, न्यू शेफर्ड ब्लू ऑर्चिड जेफ बेजोस अमेजॉन। अगर इसमें से कोई आएगा तो दिमाग लगा के मार देना। स्पेसशिप 2 वर्जिन गैलेक्टिका रिचर्ड बेंसन, ये है जो क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो 100% क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पूछ सकता है, याद ध्यान रखिएगा। दूसरा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है गगनयान, आदित्य L1, 3 है शुक्रयान, 3 है समुद्रयान। गगनयान दोस्तों 2023 में दिसंबर 2022 में जाना था, लेकिन दिसंबर 2023 में जाएगा, यह जो ध्यान रखिएगा। गगनयान भारत का मानव मिशन 3 इसमें जाएंगे, जिसमें एक है जो महिला है दोस्तों। आदित्य L1 सूर्य के लिए है जो इसरो का है, सब इसरो का है। 2024 में जो शुक्रयान है जो भेजा जाएगा। समुद्रयान के लिए जो दोस्तों क्या नाम है उसका? 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, और इसका नाम है जो दिया गया है दोस्तों इसका मत्स्य 6000 इसका है जो 6000 नाम दिया गया है। समुद्रयान पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये है जो गगनयान, आदित्य L1, शुक्रयान, समुद्रयान। ये है जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि कौन किसका है। तो ये जो इसके विशिष्ट जानकारी तो है दोस्तों अगर आप पढ़ के ले सकते हैं, लेकिन ये है जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन को है जो हम आपके सामने है जो रखते हैं।
अच्छा, ये एक चीज है दोस्तों की अभी है जो मूली, कपास, मिर्च और चावल ये अंतरिक्ष में उगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो चावल है जो चीन के द्वारा उगाया गया है, फसल काटा गया है। मूली है जो नासा के द्वारा, कपास है जो नासा के द्वारा और मिर्च है जो नासा के द्वारा। ये है जो फसल है जो दोस्तों है जो ये है जो अंतरिक्ष में उगाया गया है। मूली, कपास, मिर्च और चावल, ध्यान रखिएगा। मिर्च में है जो विटामिन सी है जो ज्यादा पाया जाता है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कपास में सेलुलोज है जो 90% पाया जाता है, यह जो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यह जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है कि मूली कौन उपजाया, कपास, मिर्च और चावल। तो 3 आपका ये है और चावल सिर्फ चीन है, यह जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा। एक है और है मिनी मून मिशन का नाम क्या है? मिनी मून मिशन, ये है जो दोस्तों है जो पूछ सकता है। इसका नाम क्या है? 2020 CD3, क्या नाम है? 2020 CD है जो क्यू, ये है जो मिनी मून मिशन का जो नाम है जो रखा गया है। यह है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज है जो आपको है जो 100% है जो आपको है जो पूछने जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें दोस्तों तो लकड़ी का उपग्रह कौन सा? तो न्यूजीलैंड, सबसे पहले न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड कौन है? न्यूजीलैंड। और अगर कोई इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो उसको है जो हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे।